चलिए। जय हिंद। कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, हम फिर से बार बार वही रिपीट करते हैं कि जो गलतियां एक बार अगर हमसे हो जाए और अगर उस गलतियों को हम दोबारा दोहराएं तो वो जानबूझ करके गलती हमारा कहलाएगा। और ये हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि हमें और आपको दोनों को पता है कि जब तक हम बीएसएससी की सेट नहीं लगाएंगे तब तक जॉब तो इम्पॉसिबल हो, या तो वो बीएसएससी का हो या रेलवे का हो या बीपीएससी एडीओ का हो या एसएससी जीडी का हो, किसी का हो, बिहार पुलिस, कोई भी हो। अगर हम जिस चीज का फॉर्म भरे हैं और जो हमें रिजल्ट चाहिए उसकी तैयारी हमें करना चाहिए। ठीक है। जैसे इससे पहले रेलवे का भी चल रहा था, फिलहाल बहुत सारे आप सभी लोग ग्रुप डी का एग्जाम दे करके आए हैं। ठीक है। अब अगर जो एग्जाम दे करके चले आए हैं या जिनका फार्म नहीं भरा हुआ है और वो बीएसएससी के उम्मीद में बैठे हुए हैं, तो उनका टारगेट फिक्स होना चाहिए कि हमें प्रत्येक दिन सेट लगाना है। ठीक है। और साथ में करंट अफेयर भी उनका होना चाहिए, क्योंकि अभी तक के जितना एक्सपीरियंस हमारा कहता है, इससे पहले करंट अफेयर को हम भी छोड़ करके रखे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं, क्योंकि अब करंट अफेयर को भी मॉर्निंग सुबह 6 बजे सुबह की क्लास में अवश्य जुड़ना है सभी लोगों को। और प्रत्येक दिन अब चलेगा करंट अफेयर का भी क्लास। और अभी ये जो हम सब ये रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं, वैसे ये क्लास शाम के समय में रिकॉर्डेड किया जा रहा है, वाईफाई की असुविधा खेत के कारण डायरेक्ट इसको रिकॉर्ड करके ही आपको दिए देंगे हम। ठीक है। सुबह वाले लाइव चल जाता है। तो यहाँ जो हम बीएसएससी की ये पार्ट 2 वीडियो आज है, और पार्ट 1 ऑलरेडी पहले हम 1 डेढ़ महीना पहले बनाए थे। उसमें प्यारे मित्रों का कमेंट भी हमारा आया कि सर इसका पार्ट 2 कब आएगा, तो इसलिए हम पार्ट 2 लेकर के आए और अब लगातार बीएसएससी को ही लेकर के चलना है हमें। ठीक है। क्योंकि अकेले हो जाते हैं तो अकेले होने पे अब किसी एक चीज को ही टारगेट कर सकते हैं एक बार में, इसलिए अब टारगेट हमारा बीएसएससी है। अभी इधर से टारगेट किसको ले लेते हैं? बीएसएससी को ले लेते हैं। तो बीएसएससी पार्ट 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट किए थे। यहाँ पार्ट 2 है, मतलब 60 तक हम प्रश्न बनाए थे और यहाँ 60 से आगे बनाना है। तरीका हमारा आप जानते हैं बहुत अच्छा है और बहुत फायदेमंद भी साबित होंगे, ये हम उम्मीद रखते हैं, क्योंकि ये तैयारी हम आपको नहीं करवा रहे हैं, ये तैयारी हमारा खुद का तैयारी है। और कभी इंसान खुद की तैयारी में कंजूसी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर खुद की तैयारी में अब कंजूसी करेंगे तो अब क्या, अब तो 25 के पहुंच चुके हैं, अभी क्या 45 में जाके जॉब होगा, इसलिए अब कंजूसी नहीं। अब जो होगा क्लियरली होगा और वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है। चलिए आइए और प्रश्न बोर्ड पे, आइए और प्रश्न बोर्ड पे, और यहाँ प्रश्न देख लीजिए क्या 61 नंबर पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने का अनुशंसा किया था? देखिए यहाँ 2-3 प्रश्न आ रहे हैं। मौलिक मूल कर्तव्य क्या आ रहा? मूल कर्तव्य, इस मूल कर्तव्य को कब, मूल कर्तव्य को कब? और अब बात ये रही कि अब यहाँ हमें भी अब हड़बड़ाना नहीं है, इत्मीनान से एक बार फील्ड में उतर जाएंगे, सॉल्यूशन एकदम करते चलना है, करते चलना है, क्योंकि अब पढ़ाई आपका नहीं, अब पढ़ाई हमारा है। ठीक है। क्योंकि ये चीजें हम रिकॉर्ड करके, बोर्ड हमारे पास अवेलेबल है, पेन हमारे पास अवेलेबल है, हमें ऐसा लगता है कि हम किसी चीजों को समझा सकते हैं, बोल सकते हैं, इसलिए। अन्यथा ये सेट मार के भी डायरेक्ट हम पोस्टपोन इसको कर सकते थे, लेकिन अभी नहीं, अभी वो भी नहीं, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि देख रहे हैं कि डेली मेंबर कुछ ना कुछ यूट्यूब पे बढ़ ही जा रहा है, लोग मतलब कोई तो आक्रेसित, मतलब कोई तो लगाव आकर्षित हो रहे हैं ना इस परिवार के की ओर, इसीलिए हमें भी लगा कि नहीं, चलो लगातार हम वीडियो इसी पे एकक एकक देते हैं, इसमें आपका फायदा से ज्यादा हमारा फायदा हो। ठीक है। तो इसीलिए अब इत्मीनान से हम सॉल्यूशन को करेंगे, हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई महान टीचर नहीं हमें बनना है। ठीक है। देखिए मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया कब? 1976 ईस्वी में। ये बातें यहाँ कही जा रही है, मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया? 1976 ईस्वी में जोड़ा गया, जो प्रश्न में कह रहा, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। और नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया? तो ये स्वर्ण सिंह, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया 1976 ईस्वी में। देखिए संविधान में अगर कोई भी चीज जोड़ा जा रहा तो संविधान संशोधन होता है, अर्थात 42वां संविधान संशोधन। 1976 में कौन हुआ? 42वां संविधान, 42वां संविधान, संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। देखिए हम इधर ब्लू पेन से आपके लिए लिख देते हैं, लिख देते हैं।
देखिए, अगर कोई चीज जोड़ने की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन 1976 और 44वां संविधान संशोधन 1978, मतलब इसमें चीजों को जोड़ा गया है, इसमें चीजों को ज्यादातर जोड़ा गया है। और 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया है। क्या किया गया? संविधान से कुछ चीजें हटाया गया है। तो ये चीज हम साइड से दिमाग में बैठा सकते हैं कि अगर 42वां संविधान, क्योंकि ज्यादा अगर ऑप्शन में 42वां संविधान संशोधन रह गया और वहां पे आपको तुक्का मार के निकलना है, तो अगर जोड़ने की बात कुछ कही जा रही है तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में आप जोड़ सकते हैं और 44वां संविधान संशोधन 1978 से किसी चीज को हटा सकते हैं। ये तुक्के की बात हम बता रहे हैं कि ज्यादा वही हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने प्रश्न पे। तो ये स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए, जो कि उस समय मूल कर्तव्य 10 थे। उस समय मूल कर्तव्य 10 थे, लेकिन हमारा 11वां मूल कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में जोड़ा गया है। और इसमें जोड़ा क्या गया कि 14 वर्ष के बच्चों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, क्या जोड़ा गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। ये हमारे 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़े गए। देखिए, 86वां संविधान संशोधन 2002 में यह बात भी कही गई कि उसी के बाद जो तिरंगा फहराने, प्रत्येक नागरिक को झंडा तिरंगा फहराने की आजादी दी गई, तो वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। सुन लीजिए, एक क्लास में हमारे पास नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, तो एक क्लास में जितना भी संविधान सभी संशोधन हुआ है, उस सब संविधान संशोधन एक क्लास में हम इसको क्या करेंगे? द एंड करेंगे। ठीक है, सभी संविधान संशोधन, इसके बाद कोई परेशानी आपको भी नहीं रह जाएगा। ठीक है, यहां देखिए, कोठारी समिति दिया, यहाँ प्रश्न में और भी दिया, तो कोठारी समिति का संबंध शिक्षक से, कोठारी समिति का संबंध शिक्षा से, जबकि अशोक समिति और बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था से है, और बलवंत सिंह समिति मूल कर्तव्य से हो गया। उम्मीद रखते हैं कि ये प्रश्न आपको काफी अच्छा समझ में आया होगा, और इसी तरीके से हम चीजों को समझा करके आगे की ओर बढ़ते चलते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन आइए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो सर्वोच्च न्यायालय के क्या होते हैं? जो न्यायमूर्ति, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, वह अपना त्यागपत्र किसको दे सकते हैं? मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या विधि मंत्री को। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है जो अपना त्यागपत्र किसको दे देंगे? तो वह राष्ट्रपति को देगा। जैसे देखिए, अब हमें करंट भी पढ़ना है, अब हमें करंट भी पढ़ते हुए चलना है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कौन है? सूर्यकांत। कौन है? सूर्यकांत। ये करंट एकदम वीवीआई, जो कि ये नवंबर 2025 में शपथ लिए हैं, नवंबर 2025 में शपथ लिए हैं। शायद 14 नवंबर को बाल दिवस होता है ना, 24 नवंबर के आसपास। ये चीज आप करंट में चेक कर लीजिएगा, नवंबर 2025 को, ये तो तय है। सूर्यकांत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हैं, बस शायद 24 नवंबर एक्यूरेट है। स्मॉल डेट में हमें कंफ्यूजन हल्का है, लेकिन नवंबर महीना कंप्लीट है। ज्यादा बहुमत तो 24 नवंबर की तरफ हमें। 24 नवंबर 2025 को सूर्यकांत न्यायमूर्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं। अब ये बातें, प्रश्न हमारा ये नहीं पूछ रहा था, करंट का ये हम साइड में लिख दिए। यह अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? तो क्या त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। अगर हम चाहते हैं कि न्यायमूर्ति को हटाया जाए, न्यायमूर्ति को क्या किया जाए? हटाया जाए, तो हम क्या करेंगे? तो देखिए, उसको हटाने के लिए जो संसद के महाभियोग के द्वारा, देख लेते हैं एक सेकंड। हाँ, संसद के महाभियोग के द्वारा इसे हटाया जा सकता है। संसद, क्योंकि ये सेट का सॉल्यूशन हम आज 1.5 महीना पहले ही किए थे। तो संसद के महाभियोग द्वारा इसे क्या किया जा सकता है? हटाया जा
हटाया जा सकता है। ठीक है, किसको किसको हटाया जा सकता है? तो न्यायमूर्ति को हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, या संसद, मतलब राष्ट्रपति को वो अपना त्याग पत्र दे दे, या संसद के महाभियोग के द्वारा उसको क्या कर दिया जा सकता है? हटाया जा सकता है। और इसका नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। इसका नियुक्ति, इसके नियुक्ति भी कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति ही करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। निर्वाचन आयोग को पद से हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, जो कि सबसे पहला निर्वाचन आयोग कौन थे? सबसे पहला निर्वाचन आयोग कौन थे? स्पीडी में प्रश्न आप सब बार बार पढ़े होंगे। सुकुमार सेन जो थे वो पहले क्या थे? निर्वाचन आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। ठीक है, उसके पद से हटाना है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, इसको भी हम सब राष्ट्रपति के द्वारा ही हटा सकते हैं। इसको भी हम सब, निर्वाचन आयुक्त है जो राष्ट्रपति के द्वारा ही इसको हटा सकते हैं, या फिर संसद के महाभियोग के द्वारा इसको हटा सकते हैं। देखिए, निर्वाचन आयोग जो कि निर्वाचन आयोग संविधान में 324 अनुच्छेद से 329 तक वर्णन है। अनुच्छेद 324 से 329 में किसका है? निर्वाचन आयुक्त का वर्णन है। किससे? तो 24 से 29 तक के वर्णन है। ठीक है, चलिए अभी अगर कोई भी दल चुनाव पार्टी के जो कोई भी दल होते हैं उसको मान्यता कौन देगा? कोई भी दल की मान्यता निर्वाचन आयुक्त के द्वारा दिया जाता है। चलो आगे चलते हैं। आगे, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से टाइगर वुड जो एक खिलाड़ी है, टाइगर वुड एक खिलाड़ी है शायद अमेरिका का। टाइगर वुड कहाँ के खिलाड़ी हैं? यूएसए। कहाँ के? टाइगर वुड अमेरिका के प्रसिद्ध गोल्फर है। अमेरिका के प्रसिद्ध गोल्फर है। कौन है? टाइगर वुड। तो टाइगर वुड का संबंध किस खेल से? गोल्फ। जैसे मेजर ध्यानचंद हॉकी। चलिए, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। ठोस माध्यम में चलती है, द्रव माध्यम में चलती है, गैस में भी चलता है, निर्वात से होकर नहीं चल सकता, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। देखिए, ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है? ध्वनि की चाल वायु में तो 332 मीटर प्रति सेकेंड। और अगर यही चीज हमें वायु पूछे या निर्वात पूछे तो निर्वात में तो चलेगा नहीं, तो इसको तो छोड़ ही दो। सबसे ज्यादा वो किस में होता है? तो सबसे ज्यादा ठोस में होते हैं। ठोस में जिसमें एल्यूमिनियम इस्पात में सबसे ज्यादा होता है 6420 मीटर प्रति सेकेंड। 6420 मीटर प्रति सेकेंड इस्पात में ध्वनि की चाल होती है, तो ठोस माध्यम में सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद द्रव्य माध्यम में होते हैं और उसके बाद गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल होती है। जैसा समुद्री जल में 1531 मीटर प्रति सेकेंड होता है। समुद्री जल में ध्वनि की चाल कितना होता है? 1531 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए, ध्वनि की जो तरंगे हैं उसके आवृत्ति के अनुसार उसको 3 भागों में बांट दिए जाते हैं। जैसे यहाँ श्रव हो गया, प्राश्रव हो गया, अबश्रव हो गया, अब शरब हो गए। तो अब शरब 20 एचजेड से जो कम होगा उसको अब शरब, और 20 एचजेड से 20,000 एचजेड के जो बीच रहेंगे उसको हम सब शरब तरंग कहेंगे, और जो 20,000 एचजेड से ज्यादा होगा उसे प्रश्रव ध्वनि तरंग कहेंगे। मानव के लिए श्रव ध्वनि तरंग सुन सकता है, ना तो अबश्रव सुनेंगे ना ही प्रश्रव सुनेंगे। ठीक है, चलिए आगे चले। ध्वनि की ये थी हमारा कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होता है। ठीक है, अगले प्रश्न हो, सूची को मिलान करना। एड्रेनिल ये सब हार्मोन है। ये सब क्या हार्मोन है? एड्रेनिल, एस्ट्रोजेन, इंसुलिन हार्मोन, फेरोमोनस हार्मोन। अब इधर के कारण इस हार्मोन जब शरीर में एक्टिव होता है तो इसके कारण क्या क्या होते हैं जो देखो, जैसे फेरोमोनस हार्मोन के कारण किसी भी साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से होता है। मतलब साथी आकर्षित करना। अब ये ऐसा हार्मोन है ना
जो जैसे महिलाओं में और पुरुष में, ये सब में हार्मोन एक्टिव होते हैं, जो कि अपनी प्रजाति के प्रति उनका अट्रैक्टिव होना, आकर्षण होना, वे कौन से हार्मोन के कारण होते हैं? तो फेरोमोनस हार्मोन के कारण साथी की ओर आकर्षित करना या गंध ग्रहण करने की शक्ति के माध्यम से होता है फेरोमोनस हार्मोन। ठीक है, चलिए तो यहां देख लेते हैं डी का दू। डी का दू देख लीजिए, डी का दू इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो या तो एक होंगे नहीं तो सी होगा। और एक आगो मिला लेते हैं, जैसे इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज में निर्माण होते हैं, तो ये चार चार आया, तो चार दोनों में है, सही है। उसके बाद जो होंगे हमारे एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में स्रावित होता है, तो बी का तीन, बी का तीन, तो ये गलत हो गया, अर्थात हमारा ये सही हुआ। और एक का एड्रेनिल, जो गुस्सा या डर, एड्रेनिल ग्रंथि, एड्रेनिल हार्मोन के कारण होता है। वैसे एड्रेनिल ग्रंथि भी है, तो उसी ग्रंथि से एड्रेनिल हार्मोन का स्राव होता है। तो एड्रेनिल हार्मोन, इसको देखिए, गौर कीजिए, एड्रेनिल हार्मोन के कारण क्या होगा? तो एड्रेनिल हार्मोन के कारण अगर कोई व्यक्ति डर रहा है या उसको गुस्सा आ रहा है, तो एड्रेनिल हार्मोन के कारण ऐसा होता है। अगर एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के कारण यह हार्मोन महिलाओं में स्रावित होती है। इंसुलिन, इंसुलिन है जो ग्लूकोज का स्राव करता है। और फेरोमोनस है हार्मोन है जो साथी को आकर्षित या गंध करने की शक्ति ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये हमारा 66 हो गया। चलिए, एक कार्बन क्रेडिंग तुल्य कितने होते हैं? तो देखिए, एक जो कार्बन, एक कार्बन क्रेडिंग, क्रेडिट जो होते हैं वो माप किया जाता है 1000 केजी CO2 के बराबर होते हैं। तो एक कार्बन क्रेडिट बराबर 1000 किलो CO2, तो ऑप्शन ये हमारा 67 का सी हो गया। और आज के सेट में मैथ रीजनिंग भी है, मैथ रीजनिंग भी, इसीलिए इधर जीके को फास्ट लेकर के चलना। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सोलर सेल के उपयोग में होता है? किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन, सोलर सेल, सूर्य प्लेट में देखते हैं ऊपर में चमकीला एक धातु लगा हुआ होता है, उसी को हम सब सिलिकॉन कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? सिलिकॉन कहते हैं। चलिए, 68 के बाद 69 नंबर प्रश्न। चलिए, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट, जो बल्ब इस तरीके से जो बल्ब होते हैं, इस बल्ब में जो ऐसे फिलामेंट लगा हुआ होता है, ये फिलामेंट किसका होता है? टंगस्टन का होता है। ये फिलामेंट टंगस्टन का होता है, टंगस्टन का, जिसका गलनांक, जिसका गलनांक कितना होता है? 3420 डिग्री सेल्सियस। ये जो टंगस्टन है वो चमकने लगता है, चमकने लगता है 2700 डिग्री सेल्सियस पर यह टंगस्टन चमकने रहता है। और इस बल्ब में कौन से गैस भरे जाते हैं? तो अक्रिय गैस भरे जाते हैं, अक्रिय गैस भरे जाते हैं। ठीक है, ये टंगस्टन, टंगस्टन किसका मिश्र धातु है? टंगस्टन किसका मिश्र धातु है? फटाक से सोचो। निकेल और कॉपर का, टंगस्टन निकेल, निकेल, निकेल और कॉपर का, निकेल और कॉपर का टंगस्टन है जो क्या है? मिश्र धातु है। चलो आगे चले, आगे चले, टंगस्टन। चलिए आ जाइए, मिनी माता व्याधित का मुख्य कारण क्या? देखो, मिनी माता जो रोग है वो सबसे पहले जापान, जापान के क्यूबा, जापान के क्यूसिक शहर में, जापान के क्यूसिक, क्यूसिक शहर में हुआ था, क्यूसिक शहर में हुआ था, शायद 1900 कुछ ईस्वी में, 1953 ईस्वी में ही हुआ था, 1953। ये मुख्य कारण क्या? आर्सेनिक के कमी, शीशा की कमी, पारद विषाक्तता की कमी या कैडमियम के कारण। तो ये पारद विषाक्तता के कारण, कोई भी व्यक्ति में पारद विषाक्तता के कारण उस व्यक्ति को कौन सा रोग होगा? तो मिनी माता रोग होते हैं। ठीक है, और कैडमियम के कारण भी एक रोग होते हैं जो कि इटाई, इटाई कुछ करके, इटाई, इटाई एक रोग होता है, इटाई, इटाई रोग होता है जो कि कैडमियम के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, कहने का मतलब अभी हमारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कालिक हो जाए, तो किसी कारण उसका पद खाली रहे, तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होगा? मतलब राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो प्रधानमंत्री नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, जो कि कौन है? अभी सूर्यकांत, हम बार बार बोल रहे हैं, आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए, सूर्यकांत। यहाँ तो मोदी जी को आप जानते ही हैं, मोदी जी को जानते ही हैं। कानून मंत्री अर्जुन करके कुछ है, कानून मंत्री शायद अर्जुन करके कुछ है, और गृह मंत्री तो आप जानते ही हैं, अमित शाह, अमित शाह। तो इसे आप देख लीजिएगा, कानून मंत्री अर्जुन करके कुछ है, सूर्यकांत तो कंफर्म ही है।
चलिए, भारत के प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 ईस्वी में जो किया गया था वो पोखरण में किया गया था, और ये स्माइलिंग बुद्धा के नाम से ये फेमस था। तो उसके बाद जो दूसरा था, अर्थात जो दूसरा था उसको भी पोखरण में ही किया गया था, लेकिन 1998 ईस्वी में दूसरा परमाणु परीक्षण किए गए थे। ठीक है, ऑपरेशन शक्ति के नाम से। कौन सा? ऑपरेशन शक्ति के नाम से ये परमाणु परीक्षण किया गया था। चलो 72 के बाद चलते हैं 73 नंबर प्रश्न। आइए, अम्लीय वर्षा NO2 के कारण NO2 और प्लस SO2 की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाएगी। कहाँ है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ओजोन और कार्बन नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। वायुमंडल में उसकी मात्राएं बढ़ेगी, जिसके कारण क्या होगा? अम्लीय वर्षा होगा। निम्न में से किसकी जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? नीम, एजोला, यूरिया। ऐसे तो जैविक खाद में यूरिया का प्रयोग हम सब करते हैं। 74 का क्या होना चाहिए? 74 का क्या होना चाहिए? 74 का बी दिया है ऐसे। एजोला निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में? अब वैसे यूरिया तो जैविक खाद नहीं है, यूरिया तो हम बना करके अमोनिया का अमोनिया का प्रयोग करते हैं ना, इसलिए एजोला का जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है एजोला। नीम भी नहीं, यूरिया भी नहीं, पोटेशियम को तो और नहीं, तो बचा कौन? एजोला। चलिए, गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? गन पाउडर, जो बंदूक के अंदर जो गन पाउडर बनाए जाते हैं वो किसका होता है? तो उसमें चारकोल होंगे, सल्फर होगा और पोटेशियम नाइट्रेट होंगे। तो चारकोल सल्फर पोटेशियम गन पाउडर में, चारकोल सल्फर पोटेशियम गन पाउडर में हम सब क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। चलिए आगे, हाल ही में आर्सेनिक औषधि को किसके उपचार के लिए? तो आर्सेनिक जो औषधि है उस कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। आर्सेनिक औषधि कैंसर के उपचार में। चलिए, लोहा का शुद्धतम लोहा क्या है? तो पिटवा लोहा। पिट पाट दो एकदम शुद्ध लोहा हो जाएगा। ठीक है, तो पिटवा लोहा का शुद्धतम रूप है। आइए, साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? अमाइलिक एल्कोहल का, पिक्रिक अम्ल का, अस्टरिक अम्ल का या कार्बोलिक अम्ल का? अब साबुन किसका है? तो साबुन किसका? अस्टरिक अम्ल का। अस्टरिक अम्ल का सॉल्ट रूप है। साबुन किसका है? अस्टरिक अम्ल का सॉल्ट रूप है। ये सबका एनालिसिस करेंगे, बशर्ते आज ये सेट बहुत पहले का था और पहले साथ में इसमें उस समय हम 60 ही क्वेश्चन किए थे, जबकि 150 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन करना चाहिए। तो हम टारगेट ये रखें कि आज इस सेट में 150 प्रश्न हम क्या हो जाए? पहुंच जाए। इसलिए उसके बाद नेक्स्ट जो सेट आएंगे नेक्स्ट डे, उसमें एकदम इत्मीनान से 75 दो भाग में हम बांटेंगे और अकेले सॉल्यूशन एक दिन में 75 क्वेश्चन 1.5 घंटा 2 घंटा जो समय देना होगा वो इत्मीनान से हम उसमें समय देते रहेंगे। ठीक है, चलिए आज ये निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? पारा है, वाहित मल है। देखिए, प्रदूषक में जैव विघटित वाहित मल, जो मल मूत्र को बहाया जाएगा वही जैव विघटित है। वही क्या है? जैव विघटित। चलिए, पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। पीतल तांबा प्लस जस्ता, पीतल पिताजी तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। पीतल है जो तांबा और जस्ता का क्या है? मिश्र धातु। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता। पिताजी से इसको हम याद रखते हैं। पीतल को किससे याद रखते हैं? पिताजी से याद रखते हैं। चलिए, इनमें से कौन सा गैस जो इनर्ट गैस के रूप में नहीं है? तो इनर्ट हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन है। ये फियोन नहीं है। इनर्ट गैस के रूप में नहीं है तो फियोन नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्या कहा जा रहा? क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन के क्रमशः युक्त होते हैं। किसमें क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन के क्रमशः युक्त होते हैं? तो मैग्नीशियम और लोहा, ये दोनों में युक्त होते हैं। तो इसका हो जाएगा 82 का सी हो जाएगा। 82 का सी हो जाएगा। आइए 83 की ओर। अंतरराष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी, अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या? बैकुलर, हेनरी बैकुलर। रेडियो एक्टिविटी तत्व हेनरी बैकुलर, रेडियो एक्टिविटी तत्व हेनरी बैकुलर। चलिए आगे आ जाइए। गहरा जामुनी यौगिक, क्या पूछा जा रहा? गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के तरह उपयोग किए जाते हैं, किसका उपयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम थायोसल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट। हमारा तो बहुमत पोटेशियम परमैंगनेट की तरफ है। तो 84 का क्या होना चाहिए? 84 का क्या होना चाहिए?
84 सी सही है, पोटेशियम परमैंगनेट। एंटीसेप्टिक और डिस एंटीसेप्टिक जो पदार्थ होते हैं वो गहरा जामुनी पदार्थ होता है, किसका बना हुआ होता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट का बना हुआ होता है। चलिए, वनस्पति तेल से वनस्पति निकालना, हाइड्रोजन गैस, ये रटा रटाया प्रश्न है आपको। वनस्पति से वनस्पति घी, हाइड्रोजन गैस। 85 के बाद 86 में आइए, कोला। क्या पूछा जा रहा है? कोला पेय कौन से औषधि पाए जाते हैं? कोला पेय में कौन से औषधि पाए जाते हैं? बैलेनियम, कोकीन, ओपियम और कैफीन। तो कोला जो पीने वाला होता है ना, पीने वाला कोला, कैफीन उसमें ज्यादा होता है। कैफीन में, कोको कोला वगैरह में, ये सब में क्या होता है? कैफीन औषधि पाई जाती है। चलिए 86 के बाद 87 नंबर चलते हैं। 87 नंबर क्या पूछा जा रहा है? इसमें मिलान करना है। जैसे देखो, कोई भी एगो पहुंचो अंग रहित रेंगने वाला, अब इसको रेंगने पे ही फोकस करो, कौन रेंगता है? तो सांप रेंगता, सांप रेंगता। सी का 4, सी का 4 इक्के गो में है, यहां देख लो, सी का 4 मिल गया ऑप्शन। बाकी अब इसी में से हम सब पढ़ लेते हैं। तो परहित कीड़ा, सिल्वर फिश। उड़ उड़ान रहित पक्षी, कीवी, जो कि न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी हैं। अंग रहित पक्षी, तो अंग रहित पशु, मछली हो गया। हो गया, खत्म बात है। एक ऑप्शन ऐसा में पकड़ा जाएगा, एगो भी 4 गो में पकड़ा जाए, दिमाग सही हो जाएगा। देखिए, भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? देखो, पहले ये बात समझो, पृथ्वी का जो घूर्णन गति है, पृथ्वी का घूर्णन गति जो है वो पश्चिम से पूरब है, नहीं, पूरब से पश्चिम की ओर है। जैसे सूर्यास्त होते हैं 88, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से। तो जो भी जो जैसे कि सूर्य इधर उगता उधर डूबता है। देखिए, कोई भी ग्रह है, कोई भी ग्रह है वो पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, पूरब से पश्चिम की ओर। लेकिन जो भू स्थिर उपग्रह है वो, एक सेकंड भाई, भू स्थिर उपग्रह, पहले हम इसका पहले आंसर क्लियर कर लेते हैं। देखिए, जो भू स्थिर उपग्रह है उसके बाद हम चलेंगे। भू स्थिर उपग्रह है वह पश्चिम से पूरब की ओर घूमेगा, ये बातें तो तय है। पश्चिम से पूरब, भू स्थिर उपग्रह जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर क्या होगा? घूमेगा, पश्चिम से पूरब। लेकिन और भी जो ग्रह हैं वो पूरब से पश्चिम की ओर भी घूमते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर भी क्या होते घूमते। लेकिन अगर उपग्रह, जैसे कोई भी पृथ्वी पर से कोई भी उपग्रह को लॉन्च किया जाता है, उस उपग्रह का वेग क्या होगा? तो पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब दिशा में वो उपग्रह घूमेंगे। ठीक है, चलिए, इसका और भी प्रश्न बनते हैं, इसका और भी प्रश्न बनते हैं। हम अगले पार्ट में इसको अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे, अगले पार्ट में इसको क्लियर करेंगे। और याद भी हम दिलाएंगे कि जब 2016 वाला सेट हम बीएसएससी का लगा रहे थे तो वहां पे उपग्रह संबंधित एक प्रश्न पूछा था। चलिए आ जाइए, ओजोन मंडल को बचाता है तो कौन? इंफ्रारेड या जो पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, वो ओजोन परत को क्या करता है? बचाता है। ठीक है, O3, ओजोन परत में कितने ऑक्सीजन के अणु होते हैं? O3 होता है। चलिए यहां आ जाइए, मिलान करिए, एगो को भी पकड़िए। ग्रेट इंडियन वर्सेटेट, इंडियन रॉक पाइथरन, एशियाटिक हाथी, एशियाटिक हाथी किसको कहते हैं? स्लैथ बियर, स्लैथ बियर। एगो भी अगर पकड़ा जाएगा तो काम हमारा हो जाएगा, एगो भी पकड़ा जाएगा तो काम हमारा हो जाएगा। जैसे एशियाटिक हाथी का नाम आप सुने होंगे, एशियाटिक हाथी, एलिफिस इंडिकस। ठीक है, तो सी का 4, सी का 4 ये ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं है, तो बचा कौन? सी और डी। 90 का सी या डी होना चाहिए, नहीं, ओ सॉरी, सी का 4 लिए, सी का 4, जब सी का 4 लिए तो ये ऑप्शन तो रहेगा ना, सी का 4 लिए तो ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। सी का 4 एक ही से अगर पकड़ते हैं तो एशियाटिक हाथी, जो कि एलिफिस इंडिकस हो गया। अब तो ऑप्शन बी हो गए, ग्रेट इंडिया ग्रेट इंडियन वर्सटेड, तो आरडीओटी से है। इंडियन रॉक पाइथरन, पाइथरन से पाइथरन, देखो ये पाइथरन से ये भी पाइथरन पकड़ा रहा था, पाइथरन मोलुरस। और बाकी एक बचा स्लैब बियर, स्लैब बियर, मेलुरस उर्मिनस। ये सब वैज्ञानिक का नाम है, जिसको वो इधर वन्य जीव के नस्ल हैं और उस तरफ वैज्ञानिक का नाम है, उसे सम्मिलित करना था। तो बी हमारा इसका आंसर हो गया। चलिए यहां से मैथ की शुरुआत होते हैं और टोटल 60 प्रश्न इसमें मैथ रीजनिंग के प्रश्न शामिल है। तो ये 60 प्रश्न को हम क्या करते हैं, 60 प्रश्न प्रीवियस ईयर का ही ये सेट है। ठीक है, रुक्मिणी का आप देख रहे होंगे, रुक्मिणी का लिखा हुआ प्रीवियस ईयर का ही सेट है। देखिए पूछा क्या जा रहा,
पूछा क्या जा रहा, प्रश्न देख लो, पूछा जा रहा एक वर्ष में 50,000 रुपया बढ़कर 57,000 रुपया हो जाता है, तो 5 वर्ष के बाद उसकी साधारण ब्याज की दर पर 70,000 रुपया कितने हो जाएंगे। मतलब इसका पहले ब्याज निकालो। जैसे हमारा मूलधन कितना दिया हुआ, मूलधन हमारा दिया हुआ है 50,000, और ठीक है, इसका मिश्रधन कितना प्राप्त हो गया, तो 57,000, वो भी कितने वर्ष में, समय दिया हुआ है 1 वर्ष, समय दिया हुआ 1 वर्ष। तो देखिए ब्याज हमको निकल जाएगा, ब्याज यहाँ कई हजार हो गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो 7,000 रुपया ब्याज हो गया। ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर अब बटा 100, इससे ई खत्म, ई 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इन्हें 5 और इन्हें 70, तो इन्हें 5 गुना में इन्हें आ गया भागा में, यहां से दर निकाल लो, 14×5 = 70, अर्थात दर कै परसेंट लग रहा, 14% रुपये ब्याज पर हम पैसा दिए हैं। अब देखो, अब हम देखो यहां पूछ रहा ब्याज, तो मूलधन कितना अभी दे रहे हैं, 70,000 रुपया हम दे रहे हैं, ठीक है। मूलधन, समय कै वर्ष के लिए दे रहे हैं, 5 वर्ष के लिए दे रहे हैं, और दर कै परसेंट है, 14, तो दर अब बटा 100, यहां से ब्याज हमारा निकल जाएगा, ई से ई खत्म। यहां देखिए बचा क्या, 7×5 = 35, नहीं तो 14×5 = 70, तो यानी 700 बचा, और इधर 14×5 = 70, 7×7 = 49, 1 2 3, हमारा ब्याज हो जाएगा जो मात्र कितना हो जाएंगे, 49 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 49,000 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, 70,000 पर 49,000 रुपया ब्याज लगेगा। सिर्फ पूछ रहा है कि रुपया साधारण ब्याज के दर से रुपया कितना हो जाएगा, तो 49,000 रुपया तो हमारे कौन सी था, 49,000 रुपया तो हमारा सिर्फ शुद्ध ही था, और 70,000 रुपया हमारा मूल था, तो 0 0 0 9 और 7 4 11, अर्थात 1,19,000, कहाँ 1,19,000 रुपया 5 वर्ष में देना पड़ेगा, जो शुद्धि लिया है उसको। चलो आ जाओ अगले प्रश्न में देख लो, एक नल ए टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, एक नल ए टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उसी पात्र को 6 घंटे में भी भर सकता है। यदि दोनों नल ए एवं बी खोल दिए जाएं, परंतु 2 घंटे बाद ए नल को बंद कर दिया जाए, तो दूसरा नल बी, मतलब कहने का मतलब ए प्लस बी ये टोटल 2 घंटा तक चला है, 2 घंटा तक चला है, ठीक है। उसके बाद ए नल को क्या कर दिया गया, ए को बंद कर दिया गया, तो ये पूरा कार्य कौन किया, बी किया है। तो इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, पहले इसकी क्षमता आप निकाल लीजिए, तो ये 24 हो जाएंगे ना, 8 तिया 24, 6 चौका 24, ये 24, ये देखो ये 3 यूनिट भर रहा और ये 4 यूनिट, तो 4 3 7 यूनिट, और 2 घंटा तक चला, तो 7 गुना 14 यूनिट तो भर दिया, बाकी बचा 10 यूनिट, क्योंकि 24 10 14 होंगे, तो बाकी बचा कितने यूनिट, 10 यूनिट बचे। अब देखिए इस 10 यूनिट को भरेगा कौन, 10 यूनिट को कौन भरेगा, तो अकेले 10 यूनिट को अकेले बी भरेगा, तो 10 ये 4 कर दिए, तो ये 4 गुना 8, 2 और 4, अर्थात 2 पूर्णांक 1/2। अब देखिए कि टंकी पूरा भरा कितना देरी में, तो 2 घंटा दोनों चला, और यहाँ 2 पूर्णांक 2 1/2 स्पेशल बी चला, तो 2 2 4, 4 पूर्णांक 1/2, कहाँ दिया है क्या 4 पूर्णांक, नहीं, तो पूछ क्या रहा, दूसरा नल बी कितने घंटे में टंकी को भर देगा, ये आंसर होगा, क्योंकि दूसरा नल इतना देरी में न भरेगा, 2 4 5/2, 2.5 घंटा और समय लेगा, क्योंकि 2 घंटा तो दोनों साथ चला, और स्पेशल और चलना इसको पड़ेगा, ठीक है। कौन सा नंबर, 92, चलिए 92 का डी सही है, 92 का डी सही है। चलिए आइए 93 नंबर प्रश्न में आइए, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए, जैसे ये संख्या हो गया, इस संख्या का 75% में 75 जोड़ा जाए तो प्राप्त उत्तर संख्या क्या होंगे। अब इसको पहले निकाल लो, तो x का 75/100, ये 25 दिया 75, 25 चौका 100, अर्थात 3x/4 में अगर 75 हम जोड़ दें, तो ये जो इस प्राप्त जो इस संख्या हो रहा है, तो इसका एलसीएम ले लें 4, 3x, ये 75 दूना 300, अर्थात ये जो इतना निकला इसका, अर्थात 3x + 300/4, ठीक है। अब इसका 40% क्या होगा,
अब इसका इसका कितना परसेंट, 40%। पहले ये संख्या ही हम निकाल लेते हैं। क्या जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो प्राप्त उत्तर ही संख्या है, मतलब यहां भी x है। बात हमारी समझना, इसको गौर से समझो। अगर उस किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दे तो वह संख्या प्राप्त होगा। तो x, ये 75/100 को हम लिख सकते हैं 3/4 अब प्लस 75 अब बराबर x, यानी हो गया 3x/4 अब प्लस 75 अब बराबर x को इधर ले आओ, x को इधर ले आओ, या इसको ही उधर भेज दो, तो बच गया 75x माइनस 3x/4। यहाँ एलसीएम ले लिए 4, ये 4x में से 3x चला गया 75, 4x में से, तो ये 75 4x में से 3x गया x/4, 75 चौके 300, अर्थात वह संख्या था 300, वह संख्या था 300, लेकिन 300 का 40% पूछा, 300 का 40% पूछा है। 2 जीरो खत्म, 4 तिया 12, 120 होंगे आंसर, और ये हमारा रहा 93 का सी, 93 का सी। इसलिए मैथ का भी स्पीड में सॉल्यूशन करना होगा, क्योंकि जितने भी मित्र हमारे ग्रुप डी एग्जाम दे करके आया होगा उसको पता होगा कि मैथ और रीजनिंग का स्पीड चाहिए, इसलिए कलम को इतना तेज चलाना है मैथ में, और इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। बार बार जो चिल्ला के ये सब जो बोल रहे हैं ना, विदाउट प्रैक्टिस के कोई माई के लाल नहीं है वो रिजल्ट उखाड़ सकता, इसीलिए प्रैक्टिस के लिए सेट एगो डेली लगाना जरूरी है, डेली लगाना जरूरी है। मैथ के अलग अलग टाइप के प्रश्न डेली सॉल्यूशन एक बार करे पड़ेगा। देखो क्या करा, 5 वर्ष पूर्व 4 लड़कों का औसत आयु, देख लो 5 वर्ष पहले 4 लड़कों का औसत आयु 9 वर्ष था। 4 लड़कों का औसत आयु, तो 4 गुना 9, 9 चौका 36, लेकिन कै वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, तो चारों लड़का के अगर 55 साल तो 20 साल इसमें जुड़ जाएगा, अर्थात वर्तमान में अभी वह 30 20 50 अर्थात 56 वर्ष के हैं। एक नए लड़के शामिल हो जाने पर उन पांचों का वर्तमान आयु 15 वर्ष हो जाता है। देखो 4 लड़का पहले था, ये वो शामिल हो गया 5वां, और अभी वर्तमान आयु 15 हो जा रहा है, अर्थात 15 25 75, 15 25 75, तो नए लड़के के आयु क्या होंगे, तो 75 में 56 घटाओ, तो यहां इसको 25 में से 6 घटा दो, 19 वर्ष, उस लड़के का आयु अंतर कितने वर्ष का हो गया, 19 वर्ष का हो गया। 94 का डी, 94 का डी। चलिए बहुत अच्छा, सही आंसर है, ठीक है ना, सही आंसर है, एकदम स्पीड में मैथ चलना पड़ेगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 2 और 4 दोनों से भाज्य है, 2 और 4 जोन दोनों से क्या होंगे, भाज्य होंगे, इसको चेक करना। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो प्रश्न ऐसने प्रश्न है जो दुनिया भर समय लेता है, ऐसने प्रश्न है जो दुनिया भर समय लेगा। 2 और 4 से विभाजित तो लगेगा कि काटते रहो, सला काटते रहो, काटते काटते आएगा। तो चलिए हम फर्स्ट ऑप्शन से चेक करना शुरू करते हैं। ऐसा देखो जो लास्ट में दोनों से कट जाए, जैसे ये देखो 22 तो 11 में आके अटक जाएगा, 4 से नहीं कट पाएगा। 38 के लिए 19 आ जाएगा और 26 के लिए 13 आ जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, लेकिन ये 4 से कट जाएगा, इसलिए इसको हम देते हैं, बात खत्म। और कुछ नहीं विशेष इसमें हम बोलेंगे, और कुछ नहीं। क्या करा, 50 मीटर लंबी एक ट्रेन 100 मीटर एक लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार कर गया। देख ट्रेन कई मीटर लंबा है, 50 मीटर, प्लेटफार्म कितना मीटर है, पर 100 मीटर, तो ये दोनों 50 मीटर लंबे एक ट्रेन 100 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार कर गया। तो देखो जैसे ई प्लेटफार्म हो गया और ये रहा पर ट्रेन चला दुक 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 दुक, तो देखो प्लेटफार्म के भी लंबाई इसको पार करे पड़ेगा, आइए अपनो लंबाई पार करे पड़ेगा, अर्थात ये दोनों को जोड़ देंगे, और ये दूरी हो गया 150 मीटर, 150 मीटर, और समय इसका टी कितना दे ले, 10 सेकेंड। इसकी चाल पूछ रही है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी 150 समय 10, अर्थात वह 15 सेकेंड में उस प्लेटफार्म को पार कर जाएगी। ऑप्शन सी हमारा हो गया, ठीक है, 96 का सी। चलो आ जाओ 97 नंबर। दो व्यक्ति की आयु का अनुपात 4:7 है, दो व्यक्ति की आयु का अनुपात 4:7 है। अभी पूछ रहा है उनमें से एक आयु दूसरी की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है, और ये दोनों में देखो अंतर कितने का, 3 का, तो अंतर की तुलना अंतर से उनकी आयु का योगफल 7 4 11, 11 से गुना कर देंगे, 30 से 30 खत्म, 110 वर्ष, 110 वर्ष। 97 का डी, 97 का डी। आ जाओ 98 नंबर। क्या करा, अंकित मूल्य 12,000 रुपये वाली एक
टेबल को 11,000 रुपया में बेच दिया, टेबल पर दिए गए छूट, इसको बेच दिया गया 11,000 में, छूट दिया 1,000 का, कितना पर, तो 12,000 पर छूट दिया, परसेंटेज के लिए 100, ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 100/12, 100/12, इसको काट देंगे 50/6 अर्थात 25/3, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8.1/3, 8.1/3% का वह छूट दिया 98 का ए। आ जाओ 99 नंबर, क्या कहा जा रहा है, एक बल्लेबाजी अपने 17वीं पारी में 87 रन बनाया, 17वीं पारी में 87 रन बनाया, जिससे उसके बल्लेबाजी औसत 3 रन से बढ़ गया, औसत जो उसका था वो 3 रन से बढ़ गया। 17वें पारी की पश्चात उसका रन का औसत बताएं। एक बात पहले समझो, वो 16 पारी पहले खेल चुका था, 16 पारी पहले खेल चुका था, लेकिन जैसी 17वां पारी खेला, जैसी 17वां पारी खेला तो इस 16 पारी में से 3 रन बढ़ा दिया, अर्थात 3 रन इसका पहले एक्स था, मान लो एक्स था, ठीक है, तो इसका पूरा रन रेट हो गया 16 गुना एक्स, ठीक है। अब ये 17वां पारी जैसी खेला, 17वां पारी ये जैसी खेला तो ये औसत रन रेट पहले एक्स प्लस 3 हो गया, तो इस 17 पारी का रन कितना हो जाएगा, 17 इंटू एक्स प्लस 3, इतना रन रेट उसका हो गया। अब पूछ रहा है क्या 17 पारी के पहले उसका रन का औसत क्या था, अर्थात एक्स का मान, तो ई जो 16 एक्स है बाबू, ये पहलू का रन रेट है, 16 पारी में 16 एक्स, और ई जो 17 पारी है, तो पहले ये डिसाइड करो कि उसमें रन बनाया कितना, 87 रन, 87 रन बनाया है ना, तो पहले से देखिए 16x, एक बात समझना है, ये तो x प्लस 3 बढ़ गया, चलिए बहुत अच्छा, उसका रन रेट पहले था 16x, ठीक है, इस 16x रन में 87 रन को जोड़ दिए ना, तो इस 17वें पारी में x प्लस 3 रन रेट के बराबर हो जाएगा, दिमाग से इसको लगाना, 16 पारी में x रन रख लेता, उस समय इसका कुल रन 16x था, अब 16x में वह रन मार दिया, 87 को रन रेट और मार दिया, तो इसका जो 17वां पारी तक के पहुंच गया वो पहले से 3 ज्यादा हो गया, तो औसत से 3 ज्यादा था, x प्लस 3 कर दिए दोनों बराबर, अर्थात 16x प्लस 87 बराबर 17x और 17×51, तो इधर उधर जाके एगो x बचेगा और 87 में इन्हें आके 51 घट जाएगा, तो 8 में से 7 गया 6, 7 में से 1 गया 6, सॉरी 7 में से 1 गया 6 और 8 में से 5 गया 3, अर्थात उसका रन रेट पहले चल रहा था 36, तो भाइयों नहीं के जवाब, 7 में से गया 6, 8 में से 3 गया 5, 87, कैसे के जो गलती किया, 17×51, 87 रन मार दिया, 16x, 87 51 में कितना के अंतर, हाँ लग तो रहा है, अच्छा 87 51 में कितना के अंतर, 36 के रन रेट, 99 नंबर प्रश्न, काहे जी 16 पारी 17वां पारी इतना 16x और 3 रन बढ़ा दिया, अच्छा इसमें ऐसे तो 16x प्लस 87 तो सही लिखे, ओहो हो, अच्छा चलो ये 17वां पारी के बारे में अगर सोचो, इस ई तो तय है कि ई सही है, ई सही है क्योंकि उसका रन रेट पहले हो गया 16x प्लस 87, लेकिन ई कह रहा है कि उसका बल्लेबाजी औसत 3 रन से बढ़ गया, 3 रन क्या हो गया, बढ़ गया, तो ये बढ़ के बना कितना लेकर के, इसको लेकर के हम चल रहे हैं, तो 16x प्लस 87 तो हो ही गया, 16x प्लस 87 तो सही तो चल रहे थे, 17 इंटू एक्स प्लस 3, कैलकुलेशन तो ऐसे ही किए थे, आंसर तो आया था उसमें 36 ही आना चाहिए, ऑप्शन में कहा क्या दिया हुआ, नहीं 36 ही जो बनाए हैं वो, ओहो ओहा, देखिए सही है, पूछ कुछ और रहा, उत्तर हम कुछ और दे रहे हैं, तो ये 17x प्लस 17×51 यही एग्जाम में होता है, यही एग्जाम में होता है, अब यहां घट गया 36, तो ये पहले का रन रेट ना 36 हो गया, तो पूछ रहा 17 पारी के पश्चात बोले तो बाद उसका रन का औसत क्या होगा, तो ये पहलू का रन रेट निकला 36 के, लेकिन ये 3 रन रेट तो बढ़ न गया था, इसीलिए इस बार का रन रेट 39 होगा, देखें हो गया ना मौज, और हम सब अटकल थे पहले वाला रन रेट में, और यही चीज एग्जाम में क्या होता है,
मिस होता है। यही चीज एग्जाम में क्या होगा, मिस होगा। मिस क्या होगा, लगेगा हम बना तो रहबे किए, बुद्धि लगा तो रहबे किए, आंसर भी नहीं आया, बाहर निकलते ही काम करेगा। आओ अगले नंबर प्रश्न। कह रहा एक वस्तु अंकित मूल्य 5,000 रुपया। चलिए 1 मिनट, माइक क्या हो चुका है, डाउन हो चुका है। चलिए, तो देखिए हुआ क्या कि माइक बंद हो गया, और माइक ये कब बंद हुआ जो मेरे को पता नहीं है, इसलिए लास्ट में हम आए। और अभी यहाँ से 100 से तो अब नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, क्योंकि देखिए टेक्निकल इशू के मजबूरी होते हैं, कुछ किया नहीं जा सकता हमारे द्वारा। तो मॉर्निंग में 2 घंटे का क्लास लिए थे, लेकिन हम माइक चार्ज लगाना क्या हो चुके थे, भूल चुके थे। इसीलिए असुविधा के लिए खेद है हमें। से तो हम टारगेट दे दिए थे कि हम 50 प्रश्न को खींचिए देंगे, लेकिन 100 प्रश्न नेक्स्ट क्लास में हम लेकर के चलेंगे, और इसके लिए माफ़ी चाहते हैं आप सभी लोगों से। और अगले बार जब भी हम खड़ा हो तो अपने पूरे सेटअप के साथ खड़ा हो। पहले से ही टारगेट हमारा फिक्स होना चाहिए कि क्या चार्ज चाहिए क्या नहीं चाहिए। इसके लिए चलिए सॉरी। तो पार्ट 3 वीडियो में कल इसको द कर देंगे। वैसे बुरा तो हमें बहुत लग रहा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कल हम नेक्स्ट सेट ये चीज़ लेकर के चलेंगे। और वैसे छोड़िए, अभी कोई बहानाबाजी नहीं। अब आज क्लियर है, कुछ बाहर की आवाज़ें आएंगी उससे कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हम क्लास को रिकॉर्ड करते हैं। नहीं नहीं नहीं, रुकना होगा। क्यों रुकना होगा, क्योंकि इसके पहले माइक कब बंद हुआ, तो हो सकते हैं कुछ लोग वहां के बाद वीडियो छोड़ करके चले गए हों, इसी वजह से रुक ही जाना हमारे लिए उचित है। ठीक है, चलिए बाकी पार्ट 3 इसको जल्दी हम रिकॉर्ड करके ये चीज़ ये कर देंगे, उसके बाद फिर 75 प्रश्न का सेट हम लेकर के आएंगे। चलिए क्लास में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार आप सब लोग बने रहिए।